हमें जो जान ये रह जो जालिया इस ये आप मेरे साथ बैठे हैं करगिल हीरो खेमराज जी नाम है खेमाराम जी। खेमाराम जी, हमने सुना है कि आपने करगिल युद्ध लड़ा था। हाँ जी। है वह करगिल युद्ध जीतने के बाद वहाँ पर जो झंडा तिरंगा झंडा आपने फहराया, जो 28 जो चोटी थी, क्योंकि सबसे लास्ट में युद्ध उसी यूनिट का था जी। जोर से बोले थोड़ा। सबसे लास्ट में जो 5 जुलाई का जो युद्ध समाप्त हुआ था उस टाइम हमारी यूनिट का था, और पाकिस्तान की जो पलटन थी उसको तबाह करने के बाद जो फतेह की थी उसमें हम भी शामिल थे। आप शामिल थे? हाँ जी। यानी पाकिस्तान को हराने के बाद जो जीत का झंडा लहराया था, जीत फतेह करी थी, उसमें आप शामिल थे और आपने लहराया था। आप करगिल हीरो है। तो अब आप ये इस बेस में क्यों? आप तो करगिल हीरो है, फौज में रहे हैं, कोई बात की कमी नहीं है, रिटायर्ड आए, पैसे भी बहुत मिले होंगे, फिर आप ये जोगी के बेस में क्यों है? क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, हमने ये अध्ययन किया कि भारत दुनिया को जब सिखाएगा, जब भारत का पुराना जो ज्ञान है, भारतीय संस्कृति, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दुनिया को बहुत कुछ ज्ञान देते थे। आज हम क्या है कि हम अंग्रेजों की पश्चिमी जो संस्कृति उस पर दौड़ रहे हैं, इसलिए जो बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है। हमें पुराना ऋषि मुनियों का ज्ञान नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कब उड़ना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसे रहना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने अलावा जितने भी प्राणी हैं प्रकृति में, उनको बीमारी क्यों नहीं, क्योंकि वो सब प्रकृति जुड़े हुए। सही बात। और इंसान प्रकृति के सबसे श्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी आज जो है निकष्ट हो गया, निकमा हो गया, इसलिए रोगी हो रहा है और रोग बढ़ेगा। और जिन्होंने टीके दे रहे हैं उनकी तो और हालत खराब होनी है, बीमारी अब और बढ़ेगी। आने वाले 10 से 20 साल में करीब वर्ल्ड के 90% लोग तो जब खत्म हो जाएंगे तब जो है समझेंगे कि भारत का ज्ञान खत्म हुआ, इसलिए हम खत्म हुए। फिर से राम राज्य आएगा। मगर राम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो है शुरू में ही शादी के बाद राम जी सीता जी वन में गए, क्योंकि वन एक प्रकृति की जो प्राण है, रीढ़ की हड्डी, उसमें रहते थे। मगर महाभारत में जो है उस वन की परंपरा को जो उन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे जो भारत का ज्ञान खत्म हो गया, इसलिए वो ज्ञान खत्म होने से फिर मुसलमान हो गए, उसके बाद ही ईसाई आ गए। यानी सनातन जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा विज्ञान है, वो हम सबको आना चाहिए। 16 संस्कार और 4 आश्रम की जो विज्ञान की व्यवस्था थी वो हमें सबको पालन करना चाहिए। जीवन जीने के लिए जो परमात्मा ने इंसान को जो सबसे श्रेष्ठ योनि दिया, वही खुद रोगी होकर सड़के मर रहा है, उसको ये पता नहीं सब प्रकृति दे रही है। आपको अति आवश्यक 3 चीज़, हवा, पानी और भोजन। आज जो तीनों जो लोग ले रहे हो, हवा जहरीली, पानी जो है आरो वाला वो भी जहर, और भोजन भी जहर। जब तीनों जहर में जाएगा तो बीमारी बढ़ेगी। और ऋषि मुनि इसीलिए जो है पेड़ पौधे, गाय, पर्यावरण वगैरह के बारे में कितना जो काम करते थे। और हमारे राजस्थान के वीरों पाबू तेजज गोगा जी ने और हमारे कृष्ण जी वगैरह ने गाय की प्रकृति का बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। कृष्ण जी ने एक ही बात बताई थी, गोवर्धन पाड़, गाय धरती पे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जल है, तो हमें गाय के गवे के बिना शरीर शुद्ध नहीं रहेगा, शक्तिशाली नहीं है, इसलिए गाय ज़्यादा होनी चाहिए और पहाड़ सेफ रहना चाहिए। मगर आज जो है अंग्रेजों ने वही किया, गाय को ख़त्म करे और पहाड़ काटते जा रहे, विकास करे। पहाड़ एक रीढ़ की हड्डी है, उसमें अनंत जड़ी बूटियाँ होती है, बरसात कराती है। तो जितना नुकसान किया आने वाले समय में और जो है पर्यावरण प्रकृति के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना बहुत भयंकर बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि हवा जहरी हो रही है। हम सबको सोचना चाहिए। भारत दुनिया को बहुत कुछ सिखाता था, भारत माता है, क्योंकि भारतीय ज्ञान सीखा था, पूरी दुनिया यहाँ आती थी। वंदे मातरम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए दोस्तों, ये हमारे खेमाराम जी, गांव कौन सा है? गंगासरा, गोदरा, डौकिया। खेमाराम जी डौकिया, गंगासरा गांव है, जो रिटायर्ड फौजी है। और करगिल युद्ध जीतने के बाद वहां पर जो जीत का जश्न मनाया था और भारत का तिरंगा लहराया था, उसमें आप शामिल थे। अब आप सोचिए कि देश का हीरो अगर ये जिंदगी जी रहा है तो कुछ तो इसमें राज होगा, ये बात तय है। ये लोग पागल तो है नहीं, कोई अनपढ़ तो है नहीं जो इस तरह से बैठे हैं। अगर ये लोग भी इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और गाय का महत्व भूल चुके हैं और प्रकृति का महत्व भी भूल चुके हैं, वन्य जीवों को तो मार करके खा रहे हैं हम लोग, पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं, और गाय कट रही है, मर रही है। तो इसलिए ये लंपी जैसी, पहले कोरोना आया इंसानों के लिए और अब गायों के लिए लंपी आई है। तो ये हम सब की गलतियों के कारण ही हम सब भुगत रहे हैं। तो हमें पुनः प्रकृति प्रेमी बनने की आवश्यकता है। ऐसे संतों से, ऐसे महापुरुषों से कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे खेमराज जी के सम्मान में
करगिल के इस हीरो के सम्मान में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय। फोन मसा बस हेलो।